सुखाड़ के बीच 2 दिवसीय पर्व बाला बिहुला विश्री पूजा विसर्जन के साथ हुआ संपन्न। कतरिया नदी में समरसेबल से दिया गया पानी। प्रीतम कुमार राव की रिपोर्ट। रजौन बांका। अन्य क्षेत्र के लोक आस्था का पर्व बाला बिहुला विश्री पूजा के विसर्जन को लेकर प्रखंड क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों में गुरुवार को धूम मची रही। 2 दिवसीय बिहुला विश्री पूजा के दूसरे दिन गुरुवार को विसर्जन करने के लिए दर्जनों गांव के श्रद्धालु भक्तजन सुखाड़ की स्थिति में भी इस तेज धूप एवं भीषण गर्मी पर भी भारी पड़ते दिख रहे थे। भागलपुर हंसडीहा सड़क मार्ग पर कतरिया नदी जग बाबा स्थान एवं गोराडी आदि गांव में बिहुला विश्री पूजा को लेकर लगने वाले 2 दिवसीय मेले का श्रद्धालुओं ने जमकर आनंद उठाया। वहीं इस दौरान रजौन थाना पुलिस लगातार गश्त लगाते दिख रहे थे। अन्य क्षेत्र की लोकगाथा के अनुसार बाला बिहुला विश्री पूजा का उद्भव स्थल आंध्र प्रदेश की राजधानी चंपा नगरी में है। यहीं पर माता विश्री को सती बिहुला के कारण ख्याति प्राप्त हुई थी। भगवान शिव शंकर की दत्तक पुत्री विश्री माता भगवान शिव की तरह ही ख्याति प्राप्त करना चाहती थी। इसे लेकर भगवान शिव से अपनी इच्छा जाहिर की तो भगवान शिव ने उन्हें बताया कि मेरा एक भक्त आंध्र प्रदेश में चांदो सौदागर है, अगर वो तुम्हारी पूजा श्रद्धा भाव से कर लेता है तो तुम्हें ख्याति मिल जाएगी। इस पर माता विश्री चांदो सौदागर से जाकर अपनी मंशा जाहिर की तो चांदो सौदागर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ। इससे माता विश्री क्रोधित हो गई और उन्होंने चांदो के जीवन में उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में माता विश्री ने चांदो सौदागर के 6 पुत्रों की भी हत्या कर दी, सारे संपत्ति को नष्ट कर दिया। 7वां व आखिरी पुत्र बाला की शादी सती बिहुला से संपन्न हुआ। चांदो सौदागर ने अपने 7वें पुत्र को बचाने के लिए देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने बाला को जीवित रखने के लिए एक लोहे बांस का घर बनाने की तैयारी शुरू कर दी ताकि कहीं से भी सर्प का प्रवेश नहीं हो सके। इसी बीच विश्री ने विश्वकर्मा के पास पहुंचकर चेतावनी दी कि एक बाल भर छेद इस लोहे बांस घर में छोड़ना होगा, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होगा। भगवान विश्वकर्मा ने माता विश्री की बात मान ली। माता विश्री के द्वारा भेजे गए दूत मनियार नाग ने सुहागरात के दिन ही रात्रि 12 बजे सिंह नक्षत्र के प्रवेश करते ही बाला लखेंद्र को डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। चूंकि बिहुला सती थी इसलिए उसने हार नहीं मानी। आंध्र प्रदेश की लोकगाथा के अनुसार सती बिहुला चंपा नदी के जल मार्ग से देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंजूषा नाव पर चढ़कर देवलोक जाती है और अपने पति लखेंद्र को जीवित लौटा कर लाती है। मालूम हो विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लोहा बांस घर अब भी चंपा नगरी में है। आंध्र की लोकगाथा के अनुसार देवराज इंद्र ने रुष्ट माता विश्री को मनाया और सती बिहुला के महत्व पर उनसे चर्चा किए, मगर सती बिहुला से माता विश्री फिर वही बात दोहराती है जो चांदो सौदागर को कहा था। सती बिहुला के प्रस्ताव पर चांदो सौदागर ने ना नुकुर करते हुए हामी भर दी और कहा कि दाएं हाथ से भगवान शिव को और बाएं हाथ से माता विश्री की पूजा करूंगा। तभी से हर वर्ष माता विश्री की पूजा शुरू हो गई। इसी क्रम में बांका जिले के रजौन प्रखंड में श्रद्धालु भक्तगण बिहुला विश्री गीत गाते नाचते सड़क पर विसर्जन के लिए भागलपुर हंसडीहा मुख्य सड़क मार्ग स्थित कतरिया नदी पुल जग बाबा के पास जा रहे थे। तेज धूप एवं भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं में दर्शन एवं पूजन के लिए उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही थी। हालांकि तेज धूप एवं भीषण गर्मी के साथ साथ प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश स्थानों के नदी, तालाब एवं नहर में पानी नहीं रहने के कारण बिहुला विश्री पूजा के अवसर पर लगने वाले मेले पर काफी प्रभाव पड़ा। वहीं कई स्थानों पर विसर्जन को लेकर आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से मोटर पंप व समरसेबल के द्वारा नदी व तालाब आदि में पानी देते देखे जा रहे थे। बता दें कि कतरिया नदी में पानी नहीं रहने की स्थिति में धौनी ग्रामवासियों के सहयोग से मोटर पंप एवं समरसेबल द्वारा नदी में पानी डाला जा रहा था। प्रखंड के रजौन, नवटोलिया, भूसिया, खैरा, खिद्दी, महदा, मरनी, मोरामा, बनगांव, धौनी, पिपराडीह, कठौन, कठचातर, लीलातरी, उपरमा, जगन्नाथपुर सहित 1 दर्जन से अधिक गांव के श्रद्धालु भक्तगण विसर्जन देखने के लिए कतरिया नदी पुल पर आए हुए थे। वहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र गोराडी, सकहारा, गोविंदपुर, लकड़ा, दौना, सिंगनन सहित अन्य ग्रामीण इलाकों के भक्तजनों ने भी अपने अपने गांव स्थित नदी, तालाब, बांध तथा नहर में मंजूषा आदि विसर्जन किया। श्रद्धालुओं ने विधि विधान पूर्वक बिहुला विश्री को मनाते तथा नाचते गाते हुए पूजा अर्चना की। कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मंजूषा, धूप, धूमना, दलिया भी चढ़ाते देखे जा रहे थे। इस प्रकार मनसा देवी बाला बिहुला विश्री पूजा धूमधाम से मनान, पूजा अर्चना, मंगल आरती एवं विसर्जन होने के साथ गुरुवार को संपन्न हो गया।